नमस्कार आदरणीय पंडित सुरेश नीरज जी सर, आदरणीय मधु दीदी उपस्थित हो चुकी हैं एवं ऋषि सिन्हा जी उपस्थित हैं। आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति ABS 4 के नाम से जिनको हम जानते हैं, इस वैश्विक पटल पर आज मैं आभा मेहता उर्मिल अहमदाबाद से उपस्थित हूँ अपने कुछ नवीनतम रचनाओं के साथ। आप सभी सुधीजनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आशा करती हूँ कि आज का मेरा काव्य पाठ आप सभी को पसंद आएगा। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऋषि सिन्हा जी उपस्थित हो चुके हैं और आदरणीय पंडित जी का भी आशीष प्राप्त हो चुका है एवं मधु दीदी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है मुझे। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम जैसा कि हमारी परंपरा है, सरस्वती वंदना से मैं अपने काव्य पाठ का आगाज करना चाहूंगी। गीति का छंद में ये वंदना सुनिएगा। मात मेरी वंदना को निज चरण में स्थान दो, मात मेरी वंदना को निज चरण में स्थान दो। तव कृपा का हाथ धर कर कंठ में नव ज्ञान दो, तव कृपा का ध्यान धर कर कंठ में नव ज्ञान दो। नमस्कार सर, काव्य पाठ मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है तो चालू रखते हैं। मांगती माँ आज तुमसे ताल लय सुर ज्ञान दो, मांगती माँ आज तुझसे ताल लय सुर ज्ञान दो। गीत गरिमा ओज गाऊं, इस गिरा को मान दो। याचना सुन लीजिए माँ, याचना सुन लीजिए माँ। शारदे माँ भारती मूढ़मति को ज्ञान दे दो। निज हृदय में वारती शाश्वती मति धीर कर दो, शाश्वती मति धीर कर दो। द्वार आई किंकरी काव्य माता गेय जा तुम, ज्ञान रूपिणी शांकरी। सृजन का जो बीज बोऊं, सृजन का जो बीज बोऊं, वह वृथा मेरा न हो। लेखनी मेरी रुकेगी, भाव जो तेरा न हो। शब्द रसना पर सजा दो,
शोक भय हर ले सदा, दूर होवे पीर सबकी, बोल ऐसे सर्वदा। विष्णु ब्रह्मा शिव कथाएं, विष्णु ब्रह्मा शिव कथाएं, कह रही ब्रह्मचारिणी, याचते सब देव जन भी, प्रिय करो शुभ कारिणी। पाए जो अवलंब तेरा, वह सदा पूजित रहे, गीत गुण गरिमा गिरा से, वह सदा पूरित रहे। मात मेरी वंदना को निज शरण में स्थान दो, तब कृपा का हाथ धर कर कंठ में नव ज्ञान दो। मात मेरी वंदना को, मात मेरी वंदना को। जय मां सरस्वती। आप सभी सज्जनों का मैं आभा मेहता उर्मिल अहमदाबाद से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी शर्मा साहब उपस्थित हैं, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। संध्या बहन दीक्षित सुन रही हैं, एवं दर्शन बेजार जी जुड़ गए हैं। आप सभी के पावन उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। अभी क्योंकि अभी हमारा नवरात्र का समय चल रहा है, एक माता जी की स्तुति के बाद मैं आगे अपना काव्य पाठ करूंगी। एक बार एक और स्तुति कर लेते हैं। विश्व मोही, ये त्रिपुरा सुंदरी की स्तुति है, जो माता जी का एक रूप है और ऐसा माना गया है कि यह रूप सबसे सुंदर है माता जी का। विश्व मोहिनी जगदम्बा माँ, विश्व मोहिनी जगदम्बा माँ, त्रिपुर सुंदरी कल्याणी। विश्व मोहिनी जगदम्बा माँ, त्रिपुर सुंदरी कल्याणी। सकल चराचर में गुंजित है, करुणामय तेरी वाणी। तेरे ही कुम से माते, सूरज में उजियाला है। तेरे वैभव ने छलकाया, तेरे वैभव ने छलकाया। सुख सागर का प्याला है, पशु पक्षी जड़ चेतन मानव, सब में है तेरी छाया। रंग रूप रस और गंध में, रूप रंग रस और गंध में, पूरित है तेरी छाया। सिंह वाहिनी ज्योति स्वरूपा, अंधकार हर लो मेरे। दैन्य दुख विनाशिनी मैया, दैन्य दुख विनाशिनी मैया। अवलंबन में हूँ तेरे, दुख दैन्य विनाशिनी मैया। अवलंबन में हूँ तेरे, विश्व मोहिनी जगदम्बा माँ, त्रिपुर सुंदरी कल्याणी मैया।
त्रिपुर सुंदरी कल्याणी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शन बेजार सर को प्रणाम करती हूँ। राजपाल यादव सर उपस्थित हैं यहाँ पर, उनको भी प्रणाम करती हूँ। प्रदीप उत्पल जी उपस्थित हैं। राजेश प्रभाकर जी को मैं देख पा रही हूँ। रत्नेश्वर सिंह जी, आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं और आदरणीय सोनलाल शर्मा भैया यहाँ पर उपस्थित है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। तो मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और आगे कुछ दोहे रखना चाहती हूँ मैं। सुनिए कैसे दो चार दोहे रखूंगी, ज्यादा नहीं। मन के भाव निचोड़ कर शब्द हुए उपलब्ध। मन के भाव निचोड़ कर शब्द हुए उपलब्ध। वही शब्द आशीष बन लिख देते प्रारब्ध। आदमी किस तरह का है और उसको आदरणीय पंडित जी सुरेश नीरव जी से निवेदन करना चाहती हूँ। आप विज्ञान के दोहे सुनाते हैं, एक गणित का दोहा सुनिए। बीते भर का आदमी, बीते भर का आदमी गज भर करे गुमान। बीते भर का आदमी गज भर करे गुमान। मीलों भटके उम्र भर ले मुट्ठी में जान। एक तरफ अवसाद है। आजकल के नौजवान पीढ़ी को मैं ये दुआ कहना चाहती हूँ कि अवसाद में डूबने से क्या होगा। एक तरफ अवसाद है, अवसर दूजी छोर। एक तरफ अवसाद है, अवसर दूजे छोर। बीच राह संघर्ष की चल मर्जी जिस ओर। ओ भैया जल चल मर्जी जिस ओर। बहन अनु बाफना उपस्थित हुई है और हमारे काव्य सृजन परिवार जहाँ से हम छंद सीखते हैं, हमारे गुरुजी ललित किशोर गुप्ता जी उपस्थित हुए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। सर मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। प्रदीप कुमार चतुर्वेदी उपस्थित है, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक गीत सुनाना चाहती हूँ। कुछ गीत हैं जो पिछली बार नहीं सुनाए थे। शुरुआत करती हूँ, चूंकि मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का गुणगान, ये माटी अलग है, उस माटी का गुणगान जरूर कहूंगी। आदरणीय सोनलाल भैया जी हमेशा अपने काव्य पाठ की शुरुआत राजस्थान की माटी के गुणगान के करते हैं, तो मैं उन्हीं की प्रेरणा से ये गीत आपके समक्ष रख रही हूँ। स्वाभिमान कण कण में बसता, बोली जिसकी प्यारी है। स्वाभिमान कण कण में बसता। अखिल स्वागत है तुम्हारा। स्वाभिमान कण कण में बसता, बोली जिसकी प्यारी है। पावन माटी राजस्थानी, जग में सबसे न्यारी है। पावन माटी राजस्थानी, जग में सबसे न्यारी है। हल्दी घाटी शान हमारी,
गढ़ चित्तौड़ी ज्वाला है, मुंड पहन कर रण में कूदा, चुंडावत मत वाला है। रंग बिरंगी पोशाकों में सजते नर अरु नारी है, पावन माटी राजस्थानी जग में सबसे न्यारी है। धर्म ध्वजा श्रद्धा से फहरे, लोक लुभावन मेले हैं, धोरों की धरती पर नाचे, सजते ऊंट नवेले हैं। जन जन में खुद सूरों का गुणगान यहाँ पर। जब भी सूरवीरों की बात आती है तो राजस्थान पीछे नहीं रहता है, चाहे वह पुरातन समय हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो। आज भी जब सीमा पर लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा शहीद अगर हमारा झुंझुनू इलाका अगर देखें तो आंखों में आंसू भर आते हैं। हर घर से एक शहीद आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शूरों का गुणगान यहाँ पर जन जन में खुददारी है। पन्नाधाय की अमर कहानी, पन्नाधाय की अमर कहानी, मुखरित है बलिदानों में। बहुत बलिदान हुए हैं विश्व में, लेकिन ऐसा बलिदान कहीं देखने में नहीं मिलता है कि अपने स्वामी के लिए की सुरक्षा के लिए उनके वंश को अपने बेटे के साथ बदल करके और माँ पन्ना सुला देती है और वहाँ उनकी हत्या हो जाती है, अपने सामने देखती है अपने पुत्र की हत्या। तो शायद ऐसा बलिदान कहीं देखने में नहीं मिलेगा। पन्नाधाय की अमर कहानी, मुखरित है बलिदानों में, रानी पद्मिनी का वह जौहर गूंजित अब तक कानों में। नमन करें इस माटी को हम, नमन करें इस माटी को हम, जाते वारी वारी है। पावन माटी राजस्थानी जग में सबसे न्यारी है। पावन माटी राजस्थानी सबसे जग में न्यारी है। गोरा बादल जयमल पत्ता, वीरों को जिसने जाया, स्वाभिमानी राणा प्रतापी दूजा और नहीं पाया। मीरा कर्मा जैसी भक्ति, मीरा कर्मा जैसी भक्ति, कान्हा पर बलिहारी है। पावन माटी राजस्थानी जग में सबसे न्यारी है, जग में सबसे न्यारी है। आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आदरणीय विनोद भृंग जी उपस्थित हैं और ब्रजेश चंद्र दीक्षित यहाँ पर उपस्थित है, मेरे भाई देख रहे हैं। बिमल बहुगुणा जी उपस्थित हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। आदरणीय सुरेश नीरव जी सरकार लगातार आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, लगातार उपस्थित हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। मंजू श्रीवास्तव जी को प्रणाम करती हूँ दीदी आपको। यशपाल सिंह जी भैया आपको बहुत नमन करती हूँ। सरोज शर्मा जी आपको नमन करती हूँ। आदरणीय ललित जी, विजय प्रशांत जी लगातार उपस्थित हो रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं आपको पुनः आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। लगातार बने रहिए, मेरा इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहिए। पुनः एक गीत रखती हूँ आपके समक्ष। झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी। महिला का कहीं देखा मैंने वर्णन। झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी, जैसे लगता मध्य समंदर रहती चिड़िया प्यासी, जैसे लगता मध्य समंदर। पहरा बैठा खुशियों पर ही
क्या सोचा क्या पाया है, पहरा बैठा खुशियों पर ही। क्या सोचा क्या पाया है, जिम्मेदारी को ढोने में अपना रूप गंवाया। 56 भोग परोसे सबको, 56 भोग परोसे सबको, वह मन से उपवासी। जैसे लगता मध्य समंदर, कोई चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। इच्छाओं का खालीपन ले, चाहे जी भर रोना। इच्छाओं का खालीपन ले, चाहे जी भर रोना। उसके हिस्से नहीं रहा अब कोई खाली कोना। उसके हिस्से नहीं रहा अब कोई खाली कोना। पूजा जप तप हवन अधूरे, पूजा जप तप हवन अधूरे, ग्रहण की पूर्ण मासी। लगता जैसे मध्य समंदर, जैसे चिड़िया प्यासी, जैसे चिड़िया प्यासी। कभी कभी सुर उठते हैं बगावत के, लेकिन नहीं कर पाती है। मर्यादा की बेड़ी पग में कभी तोड़ना चाहे, मर्यादा की बेड़ी पग में कभी तोड़ना चाहे। लांछन का डर भूत सरीखा, दिखेगा है बगाहे। लांछन का डर भूत सरीखा, दिखेगा है बगाहे। सोने का पिंजर मुस्काता, सोने का पिंजर मुस्काता, लगता सुख आभासी। जैसे लगता मध्य समंदर, कोई चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी। झूठी मुस्कानों में छिपकर बैठी घोर उदासी। जैसे लगता मध्य समंदर, कोई चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी, कोई चिड़िया प्यासी। कवि धर्मेंद्र सिंह धर्मा उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय राजेश प्रभाकर जी लगातार बने हुए हैं, मैं आपको स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सरोज शर्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये गीत। आदरणीय, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मधु दीदी बहुत ही अच्छा मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रही है। दीदी बहुत स्वागत आपका। अंशु जैन जी उपस्थित हैं यहाँ पर। अखिल जोशी जी भी लगातार उपस्थित हैं। सोन भैया, आपका जरूर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। ललित जी गुप्ता सर लगातार मुझे सुन रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। एक अभियान आप सभी ने सुना है हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब के द्वारा, कि एक पौधा कम से कम हमें माँ के नाम से लगाना चाहिए। अगर पूरे देश के लोग इतने जितनी हमारी जनसंख्या है, सब लोग अगर जो भी लगा सकते हैं, एक ही पौधा लगाएंगे सिर्फ अपनी माँ के नाम, तो पूरा पर्यावरण हरा भरा हो जाएगा। उसी अभियान को समर्पित मेरा ये अगला गीत है, सुनिएगा। रूपमाला छंद में है ये। आ गई सावन फुहारें, हों सभी तैयार। सावन फुहारें चली गई हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात रहे, और अभी भी कहीं कहीं अगर बारिश और ऐसा अनुकूल वातावरण है तो हम जरूर इसको अपनाएं।
आ गई सावन फुहारें हों सभी तैयार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आग झरती ग्रीष्म झेली प्राण थे बेचैन, आग जरती ग्रीष्म झेली प्राण थे बेचैन, पालिका को है सताया यह उसी की देन, पालिका को है सताया यह उसी की देन। पोशिका बन कर रहेगी, पोशिका बन कर सहेगी और कितने वार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। हो हरित आंचल धरा का वृक्ष हो आबाद, पेड़ प्राण वायु प्रदाता याद रखना साथ, हैं कई उपकार इनके दे यही उपहार, हैं कई उपकार इनके दे यही उपहार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। मूल्य ममता का चुकाए कुछ उतारे कर्ज, मूल्य ममता का चुकाए कुछ उतारे कर्ज, सिर्फ देना जानती है आज समझे फर्ज, सिर्फ देना जानती वह आज समझे फर्ज। हो समन्वित साधना, सब मिले, हो समन्वित साधना सा पुण्य का व्यवहार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। आ गई सावन फुहारें हों सभी तैयार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार, एक पौधा नाम माँ के रोपना इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लगातार मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा मेरा हौसला बजा रहे हैं। आरएन सिंह जी आपको प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी आपको बहुत ही आदरणीय नमन करती हूँ। संध्या दीक्षित जी आपको भी नमन करती हूँ। एक आगे और एक गीत सुनाती हूँ। आज मैं ज्यादातर गीत ही सुनाने वाली हूँ, ऐसा सोचा है मैंने। एक ऐसा गीत है जो कि माता पिता अगर देखते हैं अपनी औलाद को नशे की लत में डूबा हुआ और उससे वापस लाने के लिए उनके मन में क्या भाव आते हैं। एक फिल्म बनी है जिसका नाम है माँ की सौगंध, शॉर्ट मूवी थी ये, और इस मूवी में ये गीत मेरा लिया गया था और मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इसमें बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड मुझे मिला इस गीत के लिए। वो गीत आपके चरणों में रखती हूँ और बताइए कि कैसा बना है। जब नशे की लत में डूबते हुए अपनी युवा संतान को देख करके माता पिता क्या सोच रहे हैं, सिर्फ यही भाव है। निधि स्वागत है तुम्हारा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदेव राही जी आपको भी प्रणाम करती हूँ। गीत सुनिएगा। यह तो कोई ढंग नहीं है, यह तो कोई ढंग नहीं है, जीवन ये बदरंग नहीं है, लौट के आ जा इन गलियों से
लौट के आजा इन गलियों से खुद की जंग नहीं है, यह तो कोई ढंग नहीं है, जीवन ये बदरंग नहीं है। तुझसे ही आशाएं जोड़ी, देख के तुझको जीते हैं, तुझसे ही आशाएं जोड़ी, देख के तुझको जीते हैं। पल पल छिन छिन गिनते गिनते, ख्वाब सुनहरी बुनते हैं। जाने कौन घड़ी थी ऐसी, तू अंधेरों से टकराया, और नशे के मोह पाश ने जाल बिछा कर फुसलाया, जाल बिछा कर फुसलाया। इसका कोई छोर नहीं है, मिलता कोई ठौर नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है, मिलता कोई ठौर नहीं है। बाहों में आ तुझे सुलाऊं, बाहों में आ तुझे सुलाऊं, लोरी माँ की तंग नहीं है, यह तो कोई ढंग नहीं है, जीवन ये बदरंग नहीं है। डूब न जाना बोतल में तुम, ये तो आफत की पुड़िया, इसने कितने घर ही तोड़े, मुरझाई कितनी गुड़िया। हार गए तुझको समझा कर, चैन से नींद नहीं आती, हार गए तुझको समझा कर, चैन से नींद नहीं आती। जाने कल का दिन कैसा हो, चिंता मन से नहीं जाती, चिंता मन से नहीं जाती। झूठी है ये व्यसन की दुनिया, झूठी शान और यार की खुशियाँ। कई बार कहते हैं हम यार की खुशी के लिए पीते हैं। झूठी है ये व्यसन की दुनिया, झूठी यारी शान और खुशियाँ। जिम्मेदारी को अब समझो, जिम्मेदारी को अब समझो, जीना मस्त मलंग नहीं है, यह तो कोई ढंग नहीं है, जीवन ये बदरंग नहीं है। लौट के आजा इन गलियों से, लौट के आजा इन गलियों से खुद की जंग नहीं है, यह तो कोई ढंग नहीं है, जीवन ये बदरंग नहीं है। आलोक कुमार यादव जी, आपकी उपस्थिति हुई है, मैं अनुपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अन्नदा दीदी, आपको भी प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप लगातार बनी हुई है और मेरा हौसला अफजाई कर रही है। केपी चौहान सर, आपको भी नमन करती हूँ। कन्हैया ब्रह्मर जी, आप उपस्थित हुए हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। और वंदना शैलेश जी, आपको भी सादर अभिनंदन करती हूँ, आपका भी। एक और गीत रखती हूँ आपके समक्ष। आजकल जो वातावरण बन रहा है छोटी बच्चियों के साथ, लेकिन हमें छोटी बच्चियों कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है। एक
प्रेरणा वाली बात रखी है मैंने। रजनीचंद में गीत है। 4 पुस्तक जब पढ़ेगी देखना दुनिया, हर बुलंदी सर करेगी गर्व से मुनिया। 4 पुस्तक जब पढ़ेगी देखना दुनिया, हर बुलंदी सर करेगी गर्व से मुनिया। रोकना राहें न उसकी प्यार दे देना, मात्र पढ़ने का उसे अधिकार दे देना। क्या लिखा है भाग्य में यह है नहीं देखा, भाग्य लक्ष्मी खुद लिखेगी भाग्य की रेखा। तान सीना तब कहोगे, तान सीना तब कहोगे ये मेरी गुनिया, हर बुलंदी सर करेगी गर्व से दुनिया। दे सको तो धैर्य थोड़ा और हिम्मत दो, सर उठा कर जी सके वह चैन इज्जत दो। स्वप्न वह देखे अधूरे हो नहीं सकता, स्वप्न वो देखे अधूरे हो नहीं सकता। हार भी जाए तो कैसा कोसना कैसा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बेटियां हिम्मत से आगे बढ़ती हैं, कहीं कहीं वो हार भी जाती हैं, लेकिन हार जो है उनके वो हिम्मत बढ़ाने के लिए होती है, हमारे लिए कोसने से उनका विकास और रुकेगा। हार भी जाए कभी तो कोसना कैसा, देखना मुरझान जाए वह सरल सरल रुनझुनिया। देखना मुरझान जाए सरल रुनझुनिया, हर बुलंदी सर करेगी गर्व से मुनिया। थोपना मत ब्यास, थोपना मत माथ उसके ब्याह का चोगा, भाग्य चमके माँ पिता को गर्व तो होगा। 2 कुलों को तार देगी साहसी बाला, खोल देगी स्वेद से ही ज्ञान का ताला। लक्ष्य पहले प्राप्त कर ले बाद दुल्हनिया, लक्ष्य पहले प्राप्त कर ले बाद दुल्हनिया। हर बुलंदी सर करेगी गर्व से मुनिया। 4 पुस्तक जब पढ़ेगी देखना दुनिया, 4 पुस्तक जब पढ़ेगी देखना दुनिया। हर बुलंदी सर करेगी गर्व से मुनिया, हर बुलंदी सर करेगी गर्व से मुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रूपचंद्र शास्त्री जी, मयंक आदरणीय सर, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी उपस्थित हुए, दीदी आपको भी प्रणाम करती हूँ। शैलेश शुक्ला जी, संजय गुप्ता जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एक अन्य रचना की तरफ आपको ले जा रही हूँ। वर्तमान समय की कुछ बातें रखने का प्रयास किया है। रही धाक अब तो बड़ों की कहाँ, कुछ वेदना। रही धाक अब तो बड़ों की कहाँ, कदर अब न दिखती जड़ों की यहाँ। सुने कौन किसकी चलन ये हुआ, अजीबस दुआ है अजीबस दुआ। कहो एक तो 100 सुनाते खड़े, आजकल के बच्चे कहो एक तो 10 सुनाते खड़े, बिना ध्यान बोले उसी पर अड़े। हमने कह दिया वो राइट।
बिना ध्यान बोले उसी पर पड़े। नया ज्ञान इनको न पचता भला, न जाने कहाँ से पढ़ी ये कला। न संबोधनों में रहा ढंग है, न संबोधनों में रहा ढंग है। कहीं ब्रो कहीं सिस अजब ढंग है। सभी आंटियां हैं न मौसी बची, न फूफी न ताई न मामी बची। न संबोधनों में न व्यवहार में, कटे आज रिश्ते वचनधार में। न संबोधनों में न व्यवहार में, कटे आज रिश्ते वचनधार में। निभे अब न रिश्ता न नजदीकियां, निभे अब न रिश्ता न नजदीकियां। हलो हाय में बस बड़ी पीढ़ियां, हलो हाय में बस वही पीढ़ियां। हम जब देखते हैं कि त्योहारों में भी एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं आज की पीढ़ी को, हलो हाय कर दो बस हो गया। तो इसी पर मैंने एक बात रखने का प्रयास किया था। एक गीत की तरफ वापस ले जाती हूँ मैं आपको। प्रीति सिन्हा जी आपको अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर किरण दयाल जी उपस्थित हुए हैं, वंदना शैलेश जी, RN सिंह जी आपको प्रणाम करती हूँ। और बहन प्रियंका भट्ट जुड़ चुकी हैं, आपको भी प्रणाम करती हूँ। एक गीत सुनिए जिसमें कुछ कहने का प्रयास किया है संदेश के साथ ही कि कितना अंतर होता है। और जब परिवार में सिर्फ इतनी सी बात है, अचानक कोई विभीषिका हो जाती है तो उस समय नारी की क्या स्थिति होती है। आज मेरी सारी रचनाएं नारी को ही केंद्रित है, ऐसा आपको लगेगा, और ऐसा ही मैंने चयन किया है। पीठ छाती वह दहाड़ी, पीठ छाती वह दहाड़ी, तोड़ सन्नाटा। अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। पीठ छाती वह दहाड़ी, तोड़ सन्नाटा। अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। लाल साड़ी खोसली फिर श्वेत दी पहना, लाल साड़ी खोसली फिर श्वेत दी पहना। फोड़ पहनी चूड़ियां दी ले गले चिपटा। मांग का सिंदूर बोला, मांग का सिंदूर बोला, लो हुआ घाटा। अब कहाँ से हो सकेगा नून संग आटा। पायलों का शोर थामा, तोड़ कर बिछिया। पायलों का शोर थामा, तोड़ कर बिछिया। खीर से सौभाग्य में यूं पड़ गई छछिया। खीर से सौभाग्य में यूं पड़ गई छछिया। क्या यही है जिंदगानी, क्या यही है जिंदगानी, ज्वार फिर भाटा। अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। ये दृश्य अभी भी कस्बों में भी है। बड़ी दुख की बात है, शायद बड़े शहरों में आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन कस्बों में आज भी ये रिवाज है। एक कोना अब मुकर्रर तप्त सपनों को, एक कोना अब मुकर्रर एक तप्त सपनों को।
सींचना कैसे भला अब रुक्ष अपनों को, सींचना कैसे भला अब रुक्ष अपनों को, सैर करते अभय वन में। अब तक बहुत सुखी थी और एक क्षण में जब ऐसा हो जाता है, सैर करते अभय वन में, सैर करते अभय वन में सर्प ने काटा, अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। अब एक विपरीत परिस्थिति देखिए, ऐसी घटना अगर एक और हो जाए दूसरे परिवार में। एक दिन दूजा घरौंदा टूट कर बिखरा, एक दिन दूजा घरौंदा टूट कर बिखरा, रंग वस्त्रों का न बदला था विधुर निखरा, रंग वस्त्रों का न बदला था विधुर निखरा, एक कांटे दो न तुलते, एक कांटे दो न तुलते रस्मों ने बांटा, अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। पीठ छाती वह दहाड़ी, पीठ छाती वह दहाड़ी तोड़ सन्नाटा, अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा, अब कहाँ से जुट सकेगा नून संग आटा। बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। मैं आप सभी को पर्सनली बाद में जवाब दूंगी। संध्या जी, दीक्षित जी, आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी है। और ललित जी सर लगातार मेरे गीतों की सराहना कर रहे हैं। आदरणीय बहन संगीता पंखुड़ी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ। अरविंद श्रीवास्तव जी, रत्नेश्वर सिंह जी, आदरणीय, आपको मेरी रचना अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आर.एन. सिंह जी, बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। किरण दयाल जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी लगातार सुन रहे हैं। टिंगी जी शुरू से लगातार बने हुए हैं, तो मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अगला गीत आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां आती हैं, पति को विदेश कमाना जाता है और सोचते हैं मैं परिवार के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन एक पत्नी क्या चाहती है, वो थोड़ी चाहती है कि उसका घर सूना हो जाए और पति विदेश में चला जाए। वो क्या चाहती है, और देखिए कि हम कहते हैं कि तेरे लिए तो मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन पत्नी क्या कहती है, हमने कब चाहा यह तुमसे, हमने कब चाहा यह तुमसे, तारों से आंचल को भर दो, कब चाहा हमको छोड़ पिया, परदेस बसेरा तुम कर लो, हमने कब चाहा यह तुमसे। रीता पंड्या जी यहाँ पर उपस्थित हुई, रीता पांडे जी, मैं आपको, संजय गुप्त जी, अरविंद जी, बहुत ही प्रणाम करती हूँ। वंदना शैलेश जी, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। जीवन में जब पतझड़ आया, हमने मिलकर मधुमास किया, ईश्वर की पूजा अर्चन की, रह निर्जल व्रत उपवास किया, जीवन भर के उन पुण्यों का, जीवन भर के उन पुण्यों का, प्रिय मन वांछित हमको वर दो, हमने कब चाहा यह तुमसे,
तारों से आंचल को भर दो। आदरणीय दमयंती शर्मा जी उपस्थित हैं। दीदी प्रणाम आपको। छोड़ो बहलाना यह कह कर अब भाग्य लकीरें साथ नहीं, विपरीत हुए हैं ग्रह सारे, नक्षत्र गणों का साथ नहीं। आशीष दुआएं फलित नहीं, जाने किस किस की नजर लगी। मेघा काले छट जाएंगे, मेघा काले छट जाएंगे, रवि धूप सुनहरी का घर दो। हमने कब चाहा यह तुमसे, तारों से आंचल को भर दो। सिंदूरी साँझ ढले न ढले, पर तिमिर नहीं ढोए जाते। सिंदूरी साँझ ढले न ढले, पर तिमिर नहीं ढोए जाते। घट में भर कर आंसू प्रियतम, बिरवान कभी बोए जाते। उर आंगन बगिया लहराए, उर आंगन बगिया लहराए, मरुधर सी तृष्णा को हर लो। हमने कब चाहा यह तुमसे, तारों से आंचल को भर दो। कब चाहा हमको छोड़ पिया, परदेस बसेरा तुम कर लो। हमने कब चाहा यह तुमसे। रेणु जी उपस्थित हैं। स्वागत है रेणु। रीता पांडे जी उपस्थित है। मैं प्रणाम करती हूँ आपको। और समय अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे पास अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं और एक गीत मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ, जो कि एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें मंदिर के अंदर, तो इसलिए मंदिर के कुछ प्रतीक इसमें हैं। और पति को जन्म से सूरदास हैं, जिनको दिख नहीं रहा है, और पत्नी उनका सहारा बनी हुई है। और उसके क्या भाव हो सकते हैं, उसने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने कवि हृदय से सोचा कि जब उसका पूरा जीवन ही अपनी पत्नी पे अवलंबित है, तो क्या सोच रहे होंगे। ऐसा एक गीत मैं देख रही हूँ, अगर मिल जाए तो। हाँ, तो भूमिका गीत की यही है कि एक मंदिर में मैंने दृश्य देखा जिसमें पति जन्मांध हैं और पत्नी उनकी बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। ये दृश्य देख करके ये गीत बना है। मिल न पाए अगर ये नयन से नयन, मिल न पाए कभी ये नयन से नयन, द्वार मन के सदा खटखटाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन, द्वार मन के सदा खटखटाना प्रिय, मेरी आवाज तेरी आवाज ही तो मैं पहचानता, तेरी आवाज ही तो मैं पहचानता, गीत मेरे सदा गुनगुनाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये
नयन से नयन। साथ तेरा मिला आज स्पंदित हुआ, फूल बगिया खिली प्रेम सिंचित हुआ, प्रेम सिंचित हुआ। मेरा साया भी तुम और साहिल भी तुम, मेरा साया भी तुम और साहिल भी तुम। राह भूलूं अगर तुम दिखाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। शब्दों से शंख घंटा झंकृत हुए, प्रेम प्याला पिया हम अलंकृत हुए, हम अलंकृत हुए। होठ हिलने से पहले ही आवाज सुन, होठ हिलने से पहले ही आवाज सुन। बन के दीपक अंधेरा मिटाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। द्वार मन के सदा खटखटाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। सारिका, स्वागत करती हूँ तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। रात मावस भरी चांदनी तुम बनो, छेड़ उरतार वीणा सुरीली सुनो, छेड़ उरतार वीणा सुरीली सुनो। एक लय ताल हो जिंदगी का सफर, एक लय ताल हो जिंदगी का सफर। सांस सरगम बनी सुर मिलाना प्रिय, सांस सरगम बनी सुर मिलाना प्रिय। मेरी आवाज ही तो तेरी आवाज ही तो मैं पहचानता, तेरी आवाज ही तो मैं पहचानता। गीत मेरे सदा गुनगुनाना प्रिय, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन, मिल न पाए अगर ये नयन से नयन। आप सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सुलेखा जी मिश्रा, आप बहुत थोड़ी सी देर से आई, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, वापस सुनिएगा। मोहिनी जी, आपका स्वागत करती हूँ। और आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा मेरी हौसला अफजाई की, और इसके लिए मैं बहुत ही आपकी आभारी हूँ। अंत में समय होने आ गया है, तो मैं एक मुक्तक के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। दौलत पाई पाई गिनता, ये हम लोगों के लिए है कि अभी हमारे पास क्या बचा है हमें नहीं पता है। दौलत पाई पाई गिनता, मुट्ठी से पल पल जाता। दौलत पाई, पैसा पैसा गिन रहे हैं हम। दौलत पाई पाई गिनता, मुट्ठी से पल पल जाता। पाने में क्या है क्या खोया, पाने में है क्या क्या खोया। कब इंसान समझ पाता, मूर्ख कहता इतनी जोड़ी। काल कहे अब तो थोड़ी,
छोड़ खेल माया का प्राणी, छोड़ खेल माया का प्राणी, प्रभु का नाम नहीं ध्याता, छोड़ खेल माया का प्राणी, प्रभु का नाम नहीं पाता, नील गगन में अपनी पतंगे, नील गगन में अपनी पतंगे, हाथों में उसके डोरी, नील गगन में अपनी पतंगे, हाथों में उसके डोरी, दूर गगन उन्मुक्त विचरना, इच्छा मन की है कोरी, जो भागे बंधन को तज कर, लुटती है तूफानों में, बांधो संस्कारों से खुद को, चाहे उम्र हो थोड़ी सी, दूर पतंग में उड़ती। सुलेखा जी लिख रही है, एक दाना चावल का पका देख पता चल जाता है। अरे वाह, ये तो हमारी गृहिणियों की विशेषता है। प्रणाम करती हूँ आपको। और सारिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुई व्यस्त कार्यक्रम के दौरान। प्रकाश उपाध्याय जी, आपको प्रणाम करती हूँ। और सुषमा श्रीवास्तव जी, आपको प्रणाम करती हूँ। संगीता जी, रीता पांडे जी और कौशलेंद्र टिंगी जी, आप शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपकी उपस्थिति के लिए। आशा करती हूँ कि मेरा काव्य पाठ आपको जरूर पसंद आएगा। समय चूंकि हो चुका है, तो अब मैं अपने काव्य पाठ को यहाँ विराम दूंगी। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने इस वैश्विक पटल पर मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय मधु दीदी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और आप सभी सज्जनों का, महानुभाव को, जो हम रोज मिलते रहते हैं किसी न किसी रूप में, आज मेरी काव्य पाठ से आपको जरूर आनंद आया होगा, ऐसा विश्वास करती हूँ। और आपके कोई सुझाव हो तो मुझे अपनी बहन समझ करके अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।